किसी भी प्रश्नावली के सवालों को समझने और सॉल्व करने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना होता है, कुछ बेसिक नियम्स कैलकुलेशन होते हैं, जिनका ध्यान रखने पर वो जो सवाल है उस प्रश्नावली के उन्हें समझना आसान हो जाता है, सरल करना आसान हो जाता है। इसी प्रश्नावली 9.1 का दूसरा सवाल है। अब देखिए दूसरे सवाल में हमको डायग्राम नहीं दिया गया है, तो डायग्राम बनाना बहुत ही ईजी और समझना बहुत ही आसान है, लेकिन बहुत पूरे ध्यान से आपको देखना पड़ेगा कि मैंने कैसे बनाया। सवाल पढ़ेंगे हम लोग। आपके स्क्रीन पर सवाल आपको दिख रहा होगा। यहाँ यहाँ देखिए, मैंने आप लोगों को दूसरे प्रश्न के लिए एक ट्रायंगल समकोण त्रिभुज का चित्र बनाया। इसका नाम अपन एबीसी दे देते हैं। अब पेड़ टूटा है तो यहाँ पर पेड़ कौन सा होगा? देखिए पहले ये जो दोनों हिस्से हैं, ये हिस्सा और ये हिस्सा, दोनों पेड़ हाइट पर था, यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा पेड़ था। फिर ये यहाँ से टूटा और पेड़ का शिखर इस प्रकार से नीचे आकर ज़मीन को छूने लगा। जैसे अगर मार्कर से मैं इंडिकेट करूँ तो ये ऐसे था, जो यहाँ से टूट करके इस प्रकार से टच हो रहा है। अब यहाँ शिखर जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। इन्होंने बोला गया, अपने को बोला है कि 30 डिग्री का कोण बनाता है। अब शिखर सवाल को अगर आप ध्यान से देखेंगे, पढ़ेंगे, तो आपको एक और चीज़ समझ में आएगी कि पेड़ का शिखर जमीन को जहाँ छूता है वहाँ से पेड़ के जो पाद बिंदु है, मतलब ये वाला पॉइंट मैंने आपको बताया था कि जो पैर वाला बिंदु होता है उसी को पाद बिंदु बोलते हैं। तो ये पाद बिंदु पेड़ के शिखर से जो दूरी है, ये दूरी आपको अपने को दे रखी है, अपने को 8 मीटर। कितना मीटर? 8 मीटर। अब हमें बोला गया है कि पेड़ की आप ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो मैंने आपको बताया कि एक दे रखा हो तो दूसरा अपने को पता करना है। इस बार अपने को दोनों ही पता करना है, आधार, लंब और कर्ण दोनों पता करना है। आधार दिया गया है तो पहले अगर आप चाहो तो लंब और आधार लेकर के टेन थीटा लेकर के आधार ऊंचाई पता कर लेंगे। ये लंब पता चल जाएगा, यानी इसका ए बी का मान पता चल जाएगा। उसके बाद आप आधार बटा कर्ण लो या फिर लंब बटा कर्ण लो, दोनों से अपन कर्ण ज्ञात कर लेंगे। तो आधार और कर्ण, लंब और कर्ण दोनों ज्ञात करेंगे और फिर दोनों का योगफल पेड़ की कुल ऊंचाई होगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ मेंशन कर लेता हूँ कि इस सवाल में पेड़ की कुल ऊंचाई क्या है। पेड़ की कुल ऊंचाई बराबर हो जाएगी जी ए बी प्लस ए सी, ये दोनों मिलकर के पेड़ की ऊंचाई बनेगी। अब हम ज्ञात करते हैं। अब त्रिभुज एबीसी में सबसे पहले आप लोग लंब और आधार लेंगे, तो त्रिभुज एबीसी में आप लोगों को लेना पड़ेगा टेन थीटा। त्रिभुज एबीसी में टेन थीटा बराबर, देखिए ए बी बट्टा बी सी, लंब बटे आधार। और टेन थीटा जो है अपने को लेना है टेन 30 डिग्री, टेन 30 डिग्री बराबर ए बी बट्टे बी सी आ जाएगा आपका 8 मीटर। ये आपको अगर समझ में आया हो तो कैसे किया हमने, आधार लंब बटे आधार। टेन 30 का मान सारणी से रखेंगे तो 1/√3 और ए बी की वैल्यू अपने को निकालनी है और 20 नीचे आपने है 8 मीटर। अब आगे इसको ट्रांसफर मेथड से इसको सोल्व करेंगे। अब हमको क्योंकि ए बी चाहिए तो 8 को इधर भेज दीजिए आप लोग। तो किस प्रकार से इसकी वैल्यू आएगी, यहाँ ये 8 इस 1 से गुना हो जाएगा तो 8/√3 इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ ए बी। तो ए बी का मान आपके पास आ चुका है ये। तो इसको हम बॉक्स में रख करके रेडी रखेंगे और उसके बाद में जहाँ इसका यूज़ होगा तो यहाँ बाद में इसका यूज़ यहाँ करेंगे। और इसको आप भले समीकरण 1 मान लीजिए। फिर दूसरी चीज़ अपने को, अब मैंने इसका लंब पता कर लिया 8/√3 है, तो अब इसका कर्ण पता करना है। तो अगर आप लंब बटा कर्ण साइन थीटा लेते हो तो हो जाएगा, लेकिन क्योंकि लंब की वैल्यू जो है बट्टा में है, तो आप अगर आधार लोगे तो ज़्यादा आसान रहेगा क्योंकि ये 8 है। तो हम लेते हैं आधार और कर्ण। आधार बटा कर्ण क्या होता है? कोस थीटा। पुनः त्रिभुज एबीसी में इन ट्राइंगल एबीसी कोस थीटा इज इक्वल टू आधार बटा कर्ण यानी बी सी बट्टा ए सी, बी सी अपॉन ए सी। अब द वैल्यू ऑफ कोस थीटा क्या हो जाएगी जी हमारे पास में? कोस 30 डिग्री। और ये हो जाएगा बी सी का मान 8/AC। और कोस 30 का मान क्या होता है? सारणी से आप रखेंगे √3/2 बराबर 8/AC। अब सर हमको क्योंकि AC की वैल्यू चाहिए, और यहाँ बच्चे हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, फंसते हैं। तो ये AC को इसकी वैल्यू चाहिए तो ये नीचे बटाना है। अगर हम इसका ट्रांसफर करते हैं इस तरफ तो ये ऊपर चला जाएगा और इन दोनों को इधर भेज देते हैं। क्या करना है? ट्रांसफर, पक्षांतरण करना है। वैसे वो नियम अलग होता है, लेकिन अब यहाँ कैसे होगा? देखिए AC इज इक्वल टू 8/2/√3, डिवाइड वाली मल्टीप्लाई में और मल्टीप्लाई ऊपर वाली डिवाइड में। तो ए सी का मान क्या है हमारे पास में? ए सी इज इक्वल टू 16/√3 मीटर। ये किसका मान है? ए सी का। और पेड़ की कुल ऊंचाई किस किस में आ रही है? ए बी प्लस ए सी में। अब समीकरण 1 से
समीकरण 1 आप लिखेंगे पेड़ की ऊंचाई हाइट। तो यहाँ मैं थोड़ा और मेंशन कर देता हूँ कि जो पेड़ की ऊंचाई हम उसको इंडिकेट करेंगे केवल एच से। तो एच इज इक्वल टू आपको प्राप्त होगा ए बी प्लस ए सी से। इसको सरल करेंगे, एच बराबर ए बी की वैल्यू 8/√3 प्लस ए सी की वैल्यू 16/√3। तो इसको और आगे सरलतम रूप देने पर क्या प्राप्त होगा हमको, एच इज इक्वल टू √3 एलसीएम में लिया 8 + 16, तो ये हो गया 24√3। द वैल्यू ऑफ एच इज इक्वल टू 24√3। तो एच का मान हमारे पास में आया है 24/√3। और इसका परिमेयकरण करेंगे हम। तो परिमेयकरण करने के लिए क्या करते हैं, 24/√3 तो ये √3 का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा 3, √3 24 से गुणा हो जाएगा, 3 से 24 कटेगा तो 8 आएगा, 3 8 24 और 8√3 मीटर आपका जो है पेड़ की टोटल हाइट है। ये आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर था। इस प्रकार से हम लोग दूसरे प्रश्न को अटेंड करेंगे। वीडियो को और ध्यान से समझने के लिए आप लोग वापस रिवाइज कर सकते हैं, रिवाइज वीडियो देख सकते हैं। और ये आपका, और थोड़ा सा मैंने आपको एक्सप्लेनेशन भी दिया है। तो अगले वीडियो के अंदर हम अगले सवाल की बात करेंगे। तब तक के लिए आप लोग कीप वॉचिंग। थैंक यू।